तो यारो स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपना सेल्फ डिसिप्लिन अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे आप अपने में बदलाव ला सकते हैं। इस बारे में बात करूंगा, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरुआत में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा अपनी जो आदतें हैं उन पर लगाम लगाना है, जो हम डेली करते आ रहे हैं और जिससे हम आलसी बन रहे हो, जिससे कि हम अपने खुद का रूटीन बिगाड़ रहे हैं, उन चीज़ों पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़ें क्या है जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन में रोड़ा बन रही है। तो यारो पहला जो मुझे लगता है वो तो यह है कि आप हद से ज़्यादा टीवी देखते हो या मोबाइल चलाते हो। तो मोबाइल चलाना तो खासकर ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि उससे हम पेमेंट्स वगैरह दूसरी चीज़ें भी करते हैं। लेकिन फालतू चीज़ें जो आप कर रहे हो, जो आप टीवी देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो आधा टाइम तुम्हारा फालतू जा ही रहा है। ना तुम खुद पर ध्यान दे रहे हो, ना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन में रह रहे हो। तो तुमको करना क्या है कि अपना आधा वक्त जो तुम टीवी को दे रहे हो उसको काट लेना है और टीवी देखना आधा टाइम कम करना है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे एक एक घंटा कम करके ये चीज़ें कर सकते हो। और मोबाइल चलाना तो मेरे हिसाब से यह है कि तुम्हें अश्लील चीज़ें देखना थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो तुम इंस्टाग्राम पे जाके सर्चिंग में जाके लड़कियों की फ़ोटोज़ देखते हो, वो तुम्हें देखना बंद करना होगा तुरंत। और जो टीवी तुम देख रहे हो, जो तुम्हें आलसीपना आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि तुम टीवी देख रहे हो तो तुम्हारा शरीर कम से कम 3-4 घंटे, कोई लोग तो आधा आधा दिन तक, कोई लोग तो काम निपटा कर तुरंत टीवी देखने बैठ जाते हैं। तो उसकी वजह से उनका शरीर एक ही जगह बैठने की आदत में आ जाता है। सो दोस्तों, मैं अगला रीज़न बताता हूँ। तो तुमको करना क्या है, तुमको यह करना है कि टीवी का आधा टाइम कम करना है और मोबाइल में अश्लील चीज़ें देखना तुरंत बंद करना है। अगर नहीं भी देखते थे तुम, तो मोबाइल पर फालतू चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो तुम देखते थे, वो तुम्हारा ब्रेन अभी तुमसे मांग रहा है कि उसे एंटरटेनमेंट की चीज़ें चाहिए। क्योंकि एंटरटेनमेंट की चीज़ों में अभी अश्लीलता कूट कूट के भरी जा रही है, बॉलीवुड द्वारा या वेब सीरीज़ों के द्वारा। तो उन चीज़ों को देखना भी थोड़ा बंद करो और कम करो। और करना क्या है तुमको, जो तुम डिवोशनल सॉन्ग अगर सुन सको या मेडिटेशन की चीज़ें देख सको तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके कंपैरेटिवली। तो मैं अगले टॉपिक पर बढ़ता हूँ। अगला क्या है हमारा, जिससे कि हम हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा सकते हैं। और यारो नोफेप कर रहे हो तो ज़रूर बताओ मुझे कितने दिन हुआ, ये भी बताना। और तुम्हें क्या दिक्कतें आ रही है वो भी ज़रूर बताना। तो यारो इसमें एक और चीज़ जो मुझे लग रही थी वो यह है कि तुम सुबह बहुत देर से उठते हो। यह भी एक रीज़न है कि तुम बहुत ज़्यादा आलसी और खुद में तुम संयम नहीं रख रहे हो। खुद से तुम्हारा तालमेल नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा खुद से तालमेल नहीं रहेगा तो तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। ये उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि तुम देर से उठते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी वैसे भी रहेगी। मैं जल्दी उठने का तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी बता देता हूँ कि जल्दी उठ के तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम करोगे नहीं। तो जल्दी उठ के तुम्हें यह रहेगा कि तुम्हें तुम्हारे खुद के बारे में सोचने के लिए कुछ समय मिलेगा तुम्हें। और तुम जो 10-10 11-11 बजे तक करते थे वो चीज़ें तुम 7-8 बजे ही कर लोगे। और तुम्हें और कुछ दूसरी चीज़ें करने, सीखने या लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। और तुम उनसे कितनी चीज़ें तुम अब्ज़ॉर्ब कर पाओगे और खुद में ला पाओगे और खुद में अच्छी चीज़ों के साथ रह के खुद में ढला पाओगे। तो यह भी एक चीज़ है कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए जल्दी उठने का सहारा ले सकते हो। यारों मैंने तुम्हें सुबह का तो बता ही दिया, लेकिन शाम का भी मैं बता ही देता हूँ। थोड़ा सा मैं ब्यौरा दे देता हूँ कि क्या करना है तुम्हें। शाम को तुम जल्दी नहीं सो पाओ, अगर तुम अर्ली उठना चाहते हो तो शाम को तुम्हें थोड़ा जल्दी तो सोना ही पड़ेगा।
तो उसके लिए तुम्हें यह करना होगा कि कम से कम 12 से पहले सोने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे साथ भी यही दिक्कत है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, चीज़ें पढ़ी, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, लेकिन मेरे खुद के साथ यह दिक्कत आ रही है कि मैं 12 बजे के पहले सो ही नहीं पाता हूँ। मेरे कोई दूसरे काम रहते हैं, उनमें मैं उलझ जाता हूँ, अटका हुआ रहता हूँ। तो उसके चक्कर में मैं खुद 12 बजे से पहले नहीं सो पाता, कभी कभी 1 या 2 भी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि लेट नाइट अगर तुम जागते हो 1 या 2 तक, तो उसको कम करने की कोशिश करो। अगर 11 तक सो पाओ तो बहुत बढ़िया है, और 12 तक सो पाओ तो वो भी ठीक है, लेकिन जल्दी सोने की कोशिश करो। अगर जल्दी सोओगे तो तुम्हारी पंचकृतियाँ सही से काम करेगी और तुम खुद को अच्छे से आराम दे पाओगे, और तुम्हारी जो बॉडी है उसको भी रिलैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और जल्दी उठने का तो इसमें सवाल ही है, क्योंकि जल्दी इससे ही उठ पाओगे। अगर जल्दी सोओगे, थोड़ा जल्दी अगर सोओगे, तो जल्दी उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यारो अगली चीज़ बताता हूँ। अगली चीज़ यह है कि तुम्हें कुछ पढ़ने की कोशिश करना है, रोज़ पढ़ने की आदत डालनी होगी। अगर तुम खुद की मेमोरीज, खुद का ब्रेन पढ़ना चाहते हो, खुद के ब्रेन को ट्रेंड रखना चाहते हो, ट्रेन करना चाहते हो कि तुम उसे यह हिंट दो, यह तुम उसे ट्रिगर करो तो वो चीज़ वर्क कर पाए। अभी क्या हो रहा है कि तुम नोफेप कर रहे हो तो तुम खुद के ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश ही कर रहे हो, क्योंकि तुम जब फैप करते थे, तुम जब हस्त मिथुन करते थे, तुम जब मुठ मारते थे, तो तुम्हारा ब्रेन तुमको कंट्रोल करता है। सीधी बात, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रेन तुमको कंट्रोल कर रहा है अभी, और तुम्हें ब्रेन को कंट्रोल करना है। इसके लिए तुम्हें ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो भाइयों, अगली हमारी चीज़ आती है, वो यह है कि हमें वर्कआउट करना है। अगर वर्कआउट हम करेंगे तो हमारा ब्रेन सही से सोच पाएगा, सही से कुछ कहने के लिए प्रिपेयर रहेगा, और जो हमारी बॉडी या हमारा शरीर है उसको भी सही निर्देश या सही उसे पोषक तत्व मिल पाएंगे, और उसे सही डाइट मिल पाएगी। अगर आप वर्कआउट या थोड़ा बहुत जिम अगर करते हो, तो वह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको भूख लगने लगती है। और दोस्तों, मैं अगर आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो मैं मेरी बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट के भी अलग बेनिफिट्स है और मेडिटेशन के तो अपार बेनिफिट्स है। लेकिन वर्कआउट अगर आप करते हो तो आपकी पर्सनालिटी में अलग ही चेंज आने लग जाता है, जिसकी मदद से आपका सेल्फ डिसिप्लिन और लोगों के सामने जो आपका बिहेवियर रहता है वो तो मेडिटेशन से होता है, लेकिन वर्कआउट से आपकी पर्सनालिटी या आपका जो शरीर है वो दुबला पतला होगा, या थोड़ा थिन होगा, या थोड़ा फैट होगा आपको, तो वह थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है, जिसकी मदद से आप थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगते हो। तो आपको यह करना है कि यारो सीधी बात है यार, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होने लग जाता है, चलने लग जाता है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम करने लग जाती है। वर्कआउट में सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, और जो आपके जिम के थोड़े बहुत लाइट जिम जो आप कह सकते हो कि वो भी इनमें आ जाते हैं। और आप अगर जिम कर रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन उसे थोड़ा लिमिट में रह के करिएगा। अगर हद से ज़्यादा करेंगे तो उसके भी दुष्परिणाम रहते हैं। तो यारो, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो तो कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय।